अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, अब इंग्लिश का पेपर हमारा इंग्लिश का पेपर उसकी भी हमें तैयारी करनी है। और मैं देख रहा था कि ये इंग्लिश का पेपर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी इसमें मुश्किल चीज़ें हैं क्योंकि लैंग्वेज हमारी नहीं है, ज़ुबान हमारी नहीं है। तो इसके जो MCQs आने हैं ज़रा उसमें देख लें, क्योंकि इसके 19 नंबर के MCQs हैं और उसमें ज़ाहिर है कुछ पोर्शन जो है वो टेंसेस का है। ठीक है, तो टेंसेस हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। और वैसे भी टेंसेस आते हों तो इंग्लिश का पेपर ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये हमारा पहला लेक्चर होगा और पेपरों तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ डेली या इस तरह लगाने की वीडियो, ताकि हमारी मैक्सिमम तैयारी हो सके। क्योंकि अब तो तकरीबन आप स्कूलों से भी फारग हो गए होंगे, तो इसलिए जितना आपको हेल्प मिल सके वो ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। सो देखिए, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम टेंसेस को देखेंगे। टेंसेस को देखना बड़ा ज़रूरी है। सो देखिए, हमारे जो टेंस होते हैं उनमें देखें, आपको पता है ज़ाहिर 3 टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। ठीक है, इस तरह से माजी, हाल, मुस्तकबिल, वो वाला। तो प्रेजेंट ज़ाहिर है अभी का हाल, मौजूदा जो हालात होते हैं। जब हम कोई भी जुमला बनाते हैं तो उसमें मौजूदा अभी क्या हो रहा है। इंग्लिश मुझे जितनी आती है उस लिहाज से कराऊंगा, कहीं को गलती हो गई तो वो ज़रा आप देख लीजिएगा। तो जितनी मुझे आती है वो मैं करा रहा हूँ। तो प्रेजेंट अभी के जो जुमले हैं, ठीक है, अभी के जो अभी काम हो रहा है, जो प्रेजेंट वाला फिक्रा है आपको पता है, उसमें 4 हमारी किस्में आती हैं। इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है ना। तो कैसे पढ़ते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इस तरह से करके। अब ये जो इनडेफिनेट वाला या सिंपल वाला एक ही बात होती है, सिंपल कह ले या इनडेफिनेट कह ले। उसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसमें जब हमारे पास वर्ब होता है, वर्ब ज़ाहिर है इसको काम को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना प्ले करना, खेलना, तो प्ले है तो प्ले के साथ एस या ईएस का इजाफा हो जाता है बहुत औक़ात। तो वो किसके लिहाज से होता है, जब ज़ाहिर है कि ही, शी, इट वगैरह जो है वो साथ आपके मौजूद हो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म आपने याद रखनी है, ये इनडेफिनेट में होती है। और वैसे भी जब प्रेजेंट सिंपल होता है तो फर्स्ट फॉर्म होती है, जब पास्ट सिंपल होता है तो उसमें सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, इनडेफिनेट या सिंपल ऐसे कह लें। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ये आपने याद रखनी है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ रहा है, एस या ईएस का इजाफा हो रहा होता है। ठीक है, ये हो गया। और इसकी एक और पहचान भी है कि इसका जो जुमला होता है ना, इसमें ये अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होते हैं, डेली, ऑलवेज, क्योंकि ये हैबिट होती है, इसमें रूटीन हो रही होती है, जो डेली के डेली काम हो रहा होता है। देख रहे हैं, डेली का वर्ड आता है। ऑलवेज, हमेशा, कोई चीज़ हमेशा हो रही है। यूजुअली, आमतौर पे कोई एक चीज़ हो रही है। ठीक है, तो आदत बन गई होती है ना, वो वाले सेंटेंस। ठीक है, तो अभी इसके सारे एग्जाम्पलें भी नीचे पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मोटा मोटा देखें। फिर ये जो कॉन्टिन्यूस होता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है ना, वो इज, एम, आर आता है। ऊपर वाले में इनडेफिनेट में डू, डज लगता है। ठीक है, डू, डज। अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ साथ, ये देखें, ये हमने उसकी एग्जाम्पल लिखी कि सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट का, ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे। अब एवरी संडे देखें, रोजाना की बात आ रही है, तो यहाँ पे प्ले बीच में से मिसिंग होता, और एवरी संडे से हमें पता चल जाता कि यहाँ प्लेज होना है, क्योंकि पीछे ही लगा हुआ है। ही, शी, इट होगा तो हम प्ले के साथ प्लेज कहेंगे। ठीक है, एस का इजाफा करते हैं, तो ये हमें ज़रूरी है। और देखें, जब इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो उसके साथ ही देखें ही डज नॉट प्ले, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए ज़रूरी होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब हो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास, तो यहाँ हम फिर डू, डज का इजाफा करते हैं। और डज क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऊपर देखें प्लेज था, हाली प्ले होता तो हम डू लगाते, ही, डू नॉट, लेकिन ज़रा ही के साथ तो फिर वो डज लगता है ना, प्लेज है। तो ऐसे करके जब नेगेटिव बनाना है तो डज लिख के साथ नॉट लगाना है, डज नॉट प्ले क्रिकेट। और जब सवालिया बनाना है तो फिर डज को उठा के हमने शुरू में लेके जाना होता है। जब भी सवालिया बनाते हैं क्वेश्चन वाला, तो आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको उठा के जुमले के शुरू में लाना होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, सब कुछ जुमले के शुरू में आ जाता है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारे प्रेजेंट की एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसी तरह जो प्रेजेंट इनडेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर आता है, और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। ये देखें, आईएनजी जो है ना, वो कॉन्टिन्यूस के साथ हमेशा फिक्स रखें। जब भी आईएनजी आ जाए जुमले में, आप समझे, आपको पता चल जाए कि ये कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, पक्की बात है। या कहीं कॉन्टिन्यूस कह दे तो आपको पक्का याद हो कि इसमें इंग लगना ही लगना है, आईएनजी। वर्ब के साथ, काम के साथ आईएनजी लगना है। ईट, ईटिंग,
प्ले प्लेइंग, रन रनिंग, ऐसे इंग इंग जो है वो लगता जाता है। ठीक है, तो इज एम आर होगा, फर्स्ट फॉर्म इंग होगी, और ये ज़ाहिर है नो है, अभी का एक जो चीज़ करंटली चल रही होती है वो वाले सेंटेंसेस में होते हैं कि भाई हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हम खेल रहे हैं, अभी प्रेजेंटली वो काम अभी चालू है, चल रहा है, कंटिन्यूड है। अब इसकी भी एग्जांपल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, तो दे आर रीडिंग देयर इंग्लिश बुक्स, दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं, दे आर, ठीक है ना। ऐसे एक अकेला बंदा होता है तो इज लगाते हैं, ज़्यादा हैं तो आर लगाते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, इस तरह से। और इसका नेगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, दे आर नॉट रीडिंग, ठीक है। और जब सवालिया बनाना है तो आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के शुरू में ले जाएं, इज एम आर उसको शुरू में लिख लें उसको, आर दे रीडिंग देयर इंग्लिश बुक, ऐसे करके। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूस का होता है। जब हम परफेक्ट में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट असल मतलब होता है कि मुकम्मल, परफेक्ट का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ मुकम्मल हो गई है, लेकिन करंटली अभी मुकम्मल हुई है, अभी के ज़माने में मुकम्मल हुई है। तो इसके लिए हम चुका है, लिया है वाला जुमला जो है वो लेते हैं। असलम ने काम कर लिया है, अहमद अपना काम ख़त्म कर चुका है, लिया है, ये आता है आएगा साथ, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। और इसमें फिर इज एम आर के साथ क्या लग जाता है, हैज़, हैव। जब भी परफेक्ट का जुमला है तो हैज़, हैव आना होता है उसमें, और परफेक्ट के जुमले में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कॉन्टिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, इसी तरह परफेक्ट जब भी आए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जब भी आएगा, वहाँ पे तीसरी फॉर्म लगनी ही लगनी होती है। गो, वेंट, गॉन, गॉन लगना है, तीसरी फॉर्म लगनी है। ईडी वाली फॉर्म में जो होती हैं वो लगनी होती हैं, ठीक है, ये वाला काम। और फिर जो चौथा पार्ट है इसका, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। पहले इसकी एग्जांपल देख लें, तो देखें प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल, शी हैज़ फिनिश्ड हर एक्सरसाइज, उसने अपनी एक्सरसाइज फिनिश कर ली, खत्म कर ली है, तो फिनिश्ड होगा हैज़। अब जुमले में हैज़ आ गया तो आपको पता चल गया आगे फिनिश लगना है, अगर वहाँ पे मिसिंग है। फिनिश्ड है तो पीछे आपको पता चलना चाहिए कि हैज़ लगना है या हैव लगना है, ठीक है। हैव होता है ज़्यादा लोगों के लिए, हैज़ होता है एक के लिए, ठीक है, हैज़, हैव। और यही अगर आपने पास्ट में लेके जाना है तो वो जो हैज़, हैव है वो हैड बन जाता है, HAD, हैड, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट है। और जो चौथा हमारा पार्ट है वो है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। और इसकी पहचान में यही होता है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी ये कॉन्टिन्यूस वाला सेंटेंस तो होता ही है, लेकिन इसमें टाइम एलिमेंट आ जाता है, ठीक है ना। अहमद काम कर रहा है, ये ठीक कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसमें जब टाइम आ जाए कि भाई सुबह से काम कर रहा है, 3 दिनों से कर रहा है, 4 हफ्तों से कर रहा है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला फिक्रा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या होता है कि वही जो हमने, सॉरी ऊपर था ये वाला, तो इसमें हमने जो ऊपर हैज़, हैव यूज़ किया है, उसके साथ आपने बिन बिन लगा देना है। जब भी ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें बिन आ जाता है, BEEN। पास्ट में जाएंगे वहाँ पे भी बिन आएगा। तो हैज़, हैव, चूँकि पीछे हैज़, हैव था परफेक्ट वाले का, वो उठा के लेके आएंगे, साथ बिन लगा लेंगे, और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगना ही लगना है। तो इसमें देखें ये हमारा ये आ गया, ये देखें, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से। अब यहाँ पे सिंस और फार लगता है जब भी टाइम के जो उसमें आ जाए। अब सिंस फार मुझे एग्जैक्ट इतना क्लैरिटी नहीं है। सिंस मेरा ख्याल में ये होता है कि जब एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम का आपको पता होना जी, सुबह से हो रही है तो सुबह एग्जैक्ट आ गया, तो वहाँ पे आपने सिंस लगाना है। फार वहाँ पे लगता है जहाँ पे टाइम की एग्जैक्टनेस का पता नहीं होता। अब जैसे कहता है जी 4 साल से एक आदमी इस गाँव में, इस घर में रह रहा है। अब 4 साल जो है वो एग्जैक्टनेस कैसे बनेगी? 4 साल जब हम कहते हैं तो हम राउंड ऑफ करके कह लेते हैं। तो इस तरह से टाइम को ज़रा देखना है, जहाँ एग्जैक्टनेस है वहाँ सिंस है, जहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं है वहाँ पे फार होता है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से ऐसे ही है, ठीक है। तो हैज़ बिन और रेनिंग, रेन है तो आईएनजी साथ,
तो इसलिए ये कौन सा फिक्रा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब इसका भी नेगेटिव उसी तरह से है, हैज हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके आगे आपने नॉट लगा लेना है, ठीक है। इट हैज नॉट बिन रेनिंग, बाकी सारा कुछ वही है, और जब सवालिया करना है तो हैज और हैव जो आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, उसको अगेन शुरू में हम ले आएंगे। तो ये हमारे चारों प्रेजेंट के बन जाते हैं। थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह ये बेहतरीन आपका तैयार होगा। पास्ट में आ जाए, अब पास्ट में भी वही सारी चीज़ें चारों की चारों इधर कवर होनी है। सिंपल या इनडेफिनेट जो हम कहते हैं, तो इनडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यहाँ पे अब सेकंड फॉर्म आती है। तो पास्ट के फिक्रे के लिए आपने ध्यान रखना है कि जो वर्ब है, जो काम हो रहा है, वो सेकंड फॉर्म में हो, ठीक है। ही वेंट टू लाहौर, ही वेंट टू लाहौर, वो लाहौर गया। अब यहाँ पे पता चल गया कि गया, वो वेंट था, गो नहीं है। गो होगा कि वो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है, तो पास्ट इनडेफिनेट है, पास्ट सिंपल है, सिंपल भी हम कहते हैं, इनडेफिनेट भी कहते हैं, एक ही बात है। तो इसके लिए जब हम उसको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नहीं होता हमारे पास, तो वहाँ पे हम डिड लगाते हैं, DID, डिड। और जब डिड लगाते हैं तो आगे वो जो सेकंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि सेकंड फॉर्म बेसिकली यही बताती है कि पास्ट है। और जब डिड आ जाता है तो डिड भी डू की सेकंड फॉर्म होती है, तो वो डिड ही बता रहा है कि पास्ट है, तो इसलिए फिर आगे दोबारा पास्ट नहीं लगाते इसको ना। तो इस तरह से तो इसमें डिड आएगा, सेकंड फॉर्म आ रही होती है। और ये बड़ी अच्छी बात कि इसमें आपको जुमले के अंदर लफ्ज़ों का पता चल रहा होगा। येस्टरडे होगा, उसके अंदर अगो होगा, लास्ट वीक होगा, ठीक है, पिछला हफ्ता। अब इनसे देखने से आपको आइडिया, अब वो बीच में से MCQ में से निकाल दे सेकंड फॉर्म की जगह पे, और आगे बस ये लफ्ज़ बता दे येस्टरडे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट हो रहा है, कल हुआ था ये काम, इतने साल पहले हुआ था, अगो, लास्ट वीक पिछले हफ्ते में हुआ था, 1990 में हुआ था। तो इन चीज़ों से हम आइडिया लेते हैं कि क्या हो रहा होगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पे इज एम आर था सिंपल वाले में, प्रेजेंट वाले में, यहाँ पे वाजवार हो जाता है, उसका सेकंड फॉर्म बनती है। और कॉन्टिन्यूस है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ING लगना ही लगना है, फर्स्ट फॉर्म ING लगना ही लगना है। परफेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे सिंपल वाले में, प्रेजेंट वाले में क्या था, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव की जो अगली फॉर्म है वो हैड होती है, तो हैड आ जाएगा। और चूंकि परफेक्ट है तो तीसरी फॉर्म तो लगनी है, तो इसमें देखें उसी तरह से तीसरी फॉर्म। चौथा भी देख लें, फिर एग्जाम्पल इकट्ठी देख लेते हैं। और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, अगेन वही बात कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ING लगेगा, लेकिन जो पिछला हैड है उसके साथ बिन लगा लेंगे। यानी जब भी दो को जोड़ के वो एक नया सेंटेंस बना रहा है, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब भी आएगा उसमें बिन जरूर है, BEEN, बीन जरूर है उसमें। पास्ट का है तो हैड आ गया, प्रेजेंट का है तो हैज, हैव आ गया, ऐसे करके। और सिंस फार तो जाहिर है लगना ही लगना होता है, वो उस तरह से आ जाएगा। अब इन चारों की जरा एग्जांपल देखें। ये देखें, पास्ट सेंटेंस आ गया, सिंपल वाला, इनडेफिनेट, सेकंड फॉर्म, वी विजिटेड मरी, विजिटेड सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब इसको नेगेटिव करेंगे, वी डिड नॉट, और विजिटेड को विजिट किया, फर्स्ट फॉर्म बना दिया, वी डिड नॉट विजिट मरी। और ज़ाहिर है जब सवालिया करेंगे तो डिड को उठा के बाहर निकाल देंगे, डिड वी विजिट मरी, ठीक है। इस तरह से ये वो मुझे टिकटॉक याद आनी शुरू हो गई है, डिड वी मिस मी किस मी वो वाला। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगेन वही है कि उसकी जो वाजवार आएगा साथ इंग आएगी, द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। तो चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है वर, तो उसके आगे नॉट लगा देना है, उसी वर्ब को बाहर निकाल देना है, सिंपल काम। और जब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो आपको पता है हैड, सिर्फ हैड है, जो मर्जी जुमला हैड, क्योंकि एक ही चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब एक ही है हमारे पास, और थर्ड फॉर्म तो लगनी है। द पेशेंट हैड डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड, ठीक है, डाइड थर्ड फॉर्म है। और अगेन चूंकि हैड है तो नॉट आके लगा लें, हैड को उठा के बाहर निकाल दें। और बाकी वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें अगेन सिंपल वाले में हैड बिन वर्किंग, वर्किंग वर्क है तो ING साथ आ रहा है, वर्ब के साथ ING आएगा, लेकिन हैड बिन आएगा। और फॉर 2 hours, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, वो जाहिर है आपको मैंने पहले बता दिया। तो इसी तरह से फ्यूचर की तरफ चलें ज़रा। फ्यूचर के जो तीनों हैं देखें, फ्यूचर सिंपल या इनडेफिनेट जिसको हम कहते हैं, विल शैल। अब शैल पुराना हो गया हुआ है, लेकिन विल हमेशा यूज़ होता है अब। लेकिन याद रख लें, अगर कोई सेंटेंस ऐसा दे दे जिसमें शैल भी आ रहा है, तो विल और शैल दोनों पुराने ज़माने में आते थे, अब नए ज़माने के हिसाब से सिर्फ विल आता है।
तो विल को याद रखें कि जब भी फ्यूचर का सेंटेंस होगा ना उसमें विल ज़रूर आ रहा होगा, चाहे वो इनडेफिनेट है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, चाहे परफेक्ट है, हर जगह विल या शैल आ रहा होगा। ये मस्ट है, पहचान देखें, याद रखनी आसान हो जाती है। तो इनडेफिनेट में अगेन विल शैल आएगा। अब पिछले दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ठीक है। सिंपल वाले में, प्रेजेंट वाले में डू और डज था, पास्ट वाले में डिड आ गया, ठीक है। अब ये जो फ्यूचर वाला है इनडेफिनेट वाला, इसमें विल शैल आ जाता है। विल शैल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा और फर्स्ट फॉर्म साथ ज़रूर आएगी उसके। कॉन्टिन्यूस में जाएंगे तो वही जो विल शैल पहले आ गया है उसके साथ बी लगेगा। बी देखें पहली दफ़ा आया, पीछे बीन आया था, ये बी है, विल बी शैल बी। अगेन फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो मस्ट होता है ना, और परफेक्ट में तीसरी फॉर्म हमेशा मस्ट होती है। और पीछे विल शैल आ रहा है तो विल और शैल के साथ हैव लगा दिया, हैज़ नहीं, हैव, विल हैव शैल हैव, ऐसे करके। और इसका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है अक्सर वो आता ही नहीं है, लेकिन बहरहाल विल हैव बीन, अगेन कॉन्टिन्यूस, वो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो बी डबल ई एन बीन जो है वो लगना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगी, सिंस फॉर लगेगा। तो ये इस तरह से फ्यूचर के भी जब सेंटेंसेज हैं, एग्जांपल एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखें, सिंपल फ्यूचर सिंपल में आई शैल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, ठीक है। तो विल और शैल, सिर्फ विल शैल आ रहा है तो ये इनडेफिनेट है, सिंपल है। फ्यूचर का सिंपल या इनडेफिनेट, ये याद रखना है। और अगेन इसको नेगेटिव बनाना है तो विल नॉट शैल नॉट कर देंगे, क्वेश्चन बनाना है तो विल शैल को बाहर निकाल देंगे। फ्यूचर वाला विल बी कुकिंग, विल बी शैल बी कुकिंग, ऐसे, और नॉट वगैरह और बाकी काम आपको पता है। और फ्यूचर में आपको पता है विल हैव, ठीक है, विल बी था अब विल हैव है, पर परफेक्ट की बात हो रही है ना, और थर्ड फॉर्म तो आनी है, रीच्ड तीसरी फॉर्म आएगी। और फ्यूचर परफेक्ट में ज़ाहिर है विल हैव बिन और लिविंग फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। तीन चीज़ें, विल हैव बिन, बिन क्यों आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट जब भी आएगा बिन आएगा, ठीक है। और विल हैव जो है पीछे वालों की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से करके ये सारा आपका बनता है। अच्छा, अब एंड पे ना ये कुछ प्रो टिप्स हैं जो याद रखने के लिए, कुछ मैंने साथ साथ बता दी है, कुछ यहाँ लिखी हुई हैं, ये भी ज़रूर देख लें। देखें, पहली बात तो वही है कि कॉन्टिन्यूस को याद रखें, जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा इंग लगनी ही लगनी है। ये उसने यही पहला पॉइंट बनाया, मैंने भी आपको यही बताया। परफेक्ट जब भी आएगा थर्ड फॉर्म लाजमी है, परफेक्ट जब भी आया थर्ड फॉर्म लाजमी है। ये कॉन्टिन्यूस में इंग याद रखना है, परफेक्ट में तीसरी फॉर्म याद रखनी है। और फ्यूचर के लिए याद रखना है कि उसमें विल लाजमी आ रहा होगा, विल और शैल। अब ये तीन चीज़ें देखें बहुत सारी चीज़ों को कवर करती हैं। कॉन्टिन्यूस में इंग, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल, ये तीन चीज़ें, ठीक है। अब ये देखें, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी समझ आ रही है, मेरा भी बड़ा पुराना मैंने पढ़ा हुआ इनको, तो दोबारा मेरा रिवाइज हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब के लिहाज से अगेन इनकी डिफरेंट फैमिलीज हैं। इज, एम, आर और वाज वार, ये एक फैमिली है। इज, एम, आर होती है प्रेजेंट की, वाज वार चली जाती है पास्ट के अंदर, ठीक है। ये एक फैमिली है। और ये कॉन्टिन्यूस की फैमिली है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये एक फैमिली है। इसी तरह हैज़, हैव और हैड, ये तीनों एक फैमिली है, लेकिन ये किसके हैं, परफेक्ट के। और ये ज़रा हैज़, हैव जो है वो प्रेजेंट के होते हैं, और हैड जो है वो पास्ट के चले जाते हैं। तो इस तरह से करके इनको आप फैमिलीज़ के तौर पे याद रख सकते हैं। और ये वही मैंने आगे आपको बताया, येस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट आ जाए, तो वहाँ पे आपको याद आ जाना चाहिए सेकंड फॉर्म, कि भाई वहाँ पे सेकंड फॉर्म लगनी है, ठीक है। इस तरह से फिर ऐसे लफ्ज़ आ जाए, नाउ, अभी, अभी काम हो रहा है, एट द मोमेंट, तो फिर वो क्या होता है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट, या उसमें इज, एम, आर, प्रेजेंट का सेंटेंस पता चल जाता है उसमें, ठीक है। और जहाँ सेंटेंस में लिखा हो टुमारो, अगला दिन जो आना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मंडे, हमारा पेपर जी नेक्स्ट मंडे को है, तो वो फ्यूचर की बात चली जाती है। तो टुमारो और नेक्स्ट वगैरह से हमें फ्यूचर का पता चल जाता है। लें जी, इतना काफ़ी है। ये हमने काफ़ी सारा मटेरियल जो है टेंसेस का कर लिया, इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में मैंने इसके ना कुछ MCQs बनाए हुए हैं, ये देखें। ये पूरी आपकी जो इंग्लिश की आपकी ग्रामर के MCQs वगैरह जो बन सकते हैं वो बनाए हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वीडियो में इंशाल्लाह हम इनको करते हैं और इसके अंदर से भी जो चीज़ें समझने वाली हैं वो समझते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हम अच्छी खासी तैयारी इंग्लिश की कर लेंगे। तो ये शेयर करें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।